हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 11 से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंड में हम देखेंगे कि वन क्वेश्चन रीडिंग जो है उसमें आपके लिए क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये वन क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 11 to 20 जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस 11 to 20 जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस 11 to 20 जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस for Sagittarius 11 to 20 June. Career predictions for Sagittarius 11 to 20 June. Money predictions for Sagittarius 11 to 20 June. Career and money predictions for Sagittarius 11th to 20th June. देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत डाउट कर रहे हो अपने ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि आई वोंट बी एबल टू डू दिस, मैं ये चीज कर नहीं पाऊंगा, ये बहुत ही बड़ा टास्क है, मुझसे हो नहीं पाएगा। मे बी मेरा स्किल नहीं है या मेरी पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो आपका ना डाउट जो है ना वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको ये चीज मानने की जरूरत है, बिलीव करने की जरूरत है दैट देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। जितना आप बिलीव करोगे ना अपने अंदर, अपने ऊपर कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं, उतना ही आप कोई चीज अचीव कर पाओगे। इट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, एज सिंपल एज दैट। जितना बोलोगे नहीं होगा नहीं होगा या नेगेटिव सोचोगे कहीं ये गड़बड़ हो गया, तो उतना ही वो चीज होगी। सो आई थिंक यू हैव द एबिलिटी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की जो एक पोटेंशियल होती है वो आपके अंदर है सैजिटेरियस, ठीक है। बट अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सो थोड़ा सा ना अंडर एस्टिमेट करना अपने आप को बंद कर दीजिए। आपके ड्रीम्स रियलिटी बनेंगे, आप खुद बनाओगे। बैलेंस बनाने की जरूरत है करियर और पर्सनल लाइफ में। और इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं आप, ब्रिलियंट दिख रहे हैं, टैलेंटेड दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं यहाँ पे। बट नेगेटिव की तरफ थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं कि हाय मुझसे ये नहीं होगा, आई वोंट बी एबल। वो मत करिए, बिकॉज फिर तो डेफिनेटली नहीं होगा। एंड आई थिंक अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं ना, अगर कोई भी नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज आई कैन सी अ न्यू स्टार्ट योर। बट देन ये जो डर है, डाउट है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, यू विल हैव टू पुश ऑल दीज थिंग्स असाइड एंड लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। जब तक लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे सैजिटेरियस, वो डर में, इनसिक्योरिटी में, होगा नहीं होगा ये वो, उसमें फंसे रहोगे एंड देन प्रॉब्ली वोंट वर्क आउट। और अगर वर्कआउट करना भी होगा, जो भी है, मे बी टाइम निकल जाए, मे बी अपॉर्चुनिटी निकल जाए, ठीक है। तो ग्रैब करिए टाइम रहते उस अपॉर्चुनिटी को, लीप ऑफ फेथ लीजिए, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, डाउट को कूड़े में डालिए और आगे बढ़िए। आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। चाहे ये नई जॉब है, कोई टारगेट्स हैं, कोई डील क्रैक करनी है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई भी चीज है, आप कर सकते हैं, कर लेंगे। आगे बढ़ के करिए, ठीक है। रिस्क लेना जरूरी है और रिस्क के साथ पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। सेम चीज यहाँ पे भी आ रही है। क्यों, किस चीज का डर है ये? दिस अननेसेसरी फियर दैट यू हैव, लाइक मे बी पैसे को लेकर, मे बी काम को लेकर, यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कहीं बिल्कुल सब कुछ डूब ना जाए, सब कुछ खराब ना हो जाए, कहीं पे बिल्कुल ही सब कुछ ढह ना जाए। तो ये बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी जो ये जो टेंशन, स्ट्रेस,
वरी, चिंता, कुछ भी बोल लीजिए, आपकी ये जो है ना ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ रही है। मतलब इतनी बड़ी तो सिचुएशन है नहीं जितना आप उसको अननेसेसरी का स्ट्रेस और टेंशन से सोच सोच के उसको और बढ़ा रहे हो। आप बहुत ज्यादा लाइक यू आर वरिंग टू मच। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। इस चीज में आपको रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है एंड अपने ऊपर बिलीव करना है, फियर्स को बाहर रखना है। दिस फियर विल नॉट लेट यू मूव फॉरवर्ड। वर्गो प्लीज, सॉरी सैजिटेरियस, मैंने पहले भी वर्गो बोला क्या? Sagittarius, please, you are allowing worry to just grow out of proportion. It's not going to benefit you. Let me tell you that. रात को नींद नहीं आ रही है, काम नहीं कर पा रहे हो, गड़बड़ हो गया, ये वो, डर के मारे तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। Refocus your thoughts, Sagittarius. जहां पे भी ध्यान है ना, थोड़ा अलाइन करो थॉट्स को, इनवर्ड कनेक्ट करने की कोशिश करो अपने इनर सेल्फ से एंड थोड़ा वापस थोड़ा ट्रैक पे आइए, बाहर निकलिए इस चीज से। क्योंकि देखिए पैसे आपके पास आ रहे हैं, लग्जरी आ रही है एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लग्जरी आ रही है और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप किसी भी चीज को ना लग्जरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी एबिलिटी है कि आप कोई मे बी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करो कि वो आपको बहुत रिटर्न दे, तो अगेन टुवर्ड्स लग्जरी। जॉब में इस तरीके से काम करो कि आपको एक प्रमोशन मिले या रेज मिले या इंक्रीमेंट मिले, टुवर्ड्स लग्जरी। सो जो भी चीज आप करते हो ना, आपकी एबिलिटी स्किल इतना बढ़िया है कि आप उसको एक लग्जरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ज्यादा इनकम, ज्यादा इनफ्लो ऑफ मनी, ज्यादा पैसा उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। डाउट रख के ना कुछ नहीं होगा सैजिटेरियस, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे यू कैन मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मोर लग्जूरियस, मोर मटेरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल हो जाइए। यहाँ पे किस चीज पे पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या जरूरत है क्या नहीं है, तो थोड़ा सेंसिबल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए किसी भी चीज में, स्पेशली फाइनेंसेस में खर्चा करते टाइम। अननेसेसरी का खर्चा मत करिएगा, बाद में फिर दिक्कत होगी आपको ही। आई थिंक थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है। यहाँ पे आपके इमोशंस जो है ना वो ऑल ओवर द प्लेस हो रहे हैं, चाहे वो करियर को लेकर या पैसे को लेकर। मे बी यू आर बीइंग लाइक, मे बी फियर जो है वो भी तो एक इमोशन होता है, तो बहुत ज्यादा डरना, अगेन नॉट बैलेंस्ड। बहुत ज्यादा इनसिक्योर होना, नॉट बैलेंस्ड। बहुत ज्यादा एंग्री होना, नॉट बैलेंस्ड। या ओवर कॉन्फिडेंट होना, अगेन नॉट बैलेंस्ड। तो आई थिंक थोड़ा इमोशनली बैलेंस्ड होने की जरूरत है ताकि आप ढंग के डिसीजंस ले पाओ, प्रैक्टिकल सेंसिबल डिसीजंस ले पाओ when it comes to money, when it comes to career, when it comes to taking a risk और you know like कोई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना या आगे बढ़ना अपने ड्रीम्स की तरफ। तो जब तक आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होगे ना सैजिटेरियस, कुछ ना कुछ गड़बड़ डिसीजन ही ले लोगे आप। तो अगर सही डिसीजन लेना है, थोड़ा अपना दिमाग को स्टेबल करिए, ठीक है, अपने इमोशंस को स्टेबल करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पैसे और करियर में ना कोई भी चीज अगर खराब हो रही है या आपको लग रहा है यार ये वर्क नहीं कर रहा, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन कि दूसरे की वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, या दूसरे की वजह से मेरी ये पैसा कमाने वाली अपॉर्चुनिटी निकल गई, या ये हाथ से निकल गया, या वो। आई थिंक यहाँ पे इट्स हाई टाइम दैट यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। एंड आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो इस पोजीशन में, सॉरी इस सिचुएशन में, और दूसरे ने आपको फंसाया हुआ है और दूसरा यू नो लाइक आपको मैनिपुलेट कर रहा है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपको पता है कि दूसरा आपका फायदा उठा रहा है या दूसरा आपका बेवकूफ बना रहा है। बट लाइक I don't know how to explain this thing. Like it's very convenient for you to put the blame on the other person कि दूसरे ने मेरा करियर और मेरा पैसा खराब करा या कर रहा है। But you could also have, आप भी वहां से एग्जिट कर सकते हैं। You can also exit from that place. You could have taken a step back कि भाई मुझे इस चीज में आगे नहीं बढ़ना है इस पर्टिकुलर इंसान या बिजनेस पार्टनर के साथ। But instead आप वहीं रहे या रह रहे हो और दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो। सो
लाइक देयर इज दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड कि दूसरे ने फंसा के रखा है, दूसरे ने नहीं फंसा के रखा है, आपको बस दूसरे पे ब्लेम डालना है एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डिसीजंस। आप चॉइसेस जो ले रहे हो वो चॉइसेस आपने खुद ली हैं, तो आप जिस सिचुएशन में अभी हो या आने वाले हो या थे, वो आपकी खुद की चॉइसेस की वजह से थे, वो दूसरे की चॉइसेस की वजह से नहीं थे। एंड अब आपको ऐसी चॉइसेस लेने की जरूरत है ताकि आप हैप्पीनेस की तरफ जाओ। पहले भी चॉइसेस आपकी थी और रिजल्ट भी आपको खुद अपनी वजह से ही मिला था। अभी भी अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ढंग की चीजें चूज करनी पड़ेगी। अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही हैं, एडिक्शंस दिख रही हैं, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो ईगोइस्टिक नेचर हो आपका, बट आई थिंक इट्स टाइम कि आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और ये बोलो कि हाँ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ और आगे जो होने वाला है वो भी मेरी वजह से होगा, इसलिए मैं अच्छे डिसीजंस लूंगा और अच्छी चॉइसेस लूंगा ताकि करियर और पैसा मेरा आगे के लिए सॉर्टेड रहे, किसी और पे ब्लेम ना डालना पड़े मुझे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए सैजिटेरियस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं वापस रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने है, माइग्रेन है, ये सारी चीजें फिजिकल ब्लॉकेजेस में आती हैं। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वर्क स्पेस पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो काफी इनग्रेन्ड होते हैं, काफी सालों के होते हैं, तो उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, देन उसके बाद ऑफ कोर्स लोग आगे एक्सटेंड करते हैं उन सेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है बट देन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, हम उस चीज की तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें वो चीज चाहिए होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करके हमें थोड़ा सा एक पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ये बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मुझे मिलेगी, एंड देन उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग इन मैनिफेस्टेशन। सो वो हेल्प होता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, काम कुछ करने जाते हो बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हैवी फील हो रहा है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास आ रहे हैं, चाहे किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके चुटकी बजाई और चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हो ना कि होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए कि यस ये चीज वर्क करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आओगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। ओके, general messages, general guidance for Sagittarius 11 to 28 June. General messages for Sagittarius 11 to 28 June. General guidance for Sagittarius 11 to 28 June. General messages, general guidance for Sagittarius 11 to 28 June.
सैजिटेरियस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना आपको एक्सचेंज करने की जरूरत है एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है जितना आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे उतना ही कोई आपके लिए करेगा। एंड अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो और फिर आप वेट कर रहे हो, रुके हुए हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब ये मेरे लिए कुछ करेगा, देखते हैं क्या करता है। विदाउट एक्सपेक्टेशन, किसी के लिए किसी की हेल्प करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर कोई और आपकी हेल्प कर रहा है देन मेक श्योर टू हेल्प दैट पर्सन आउट, किसी भी चीज से, पैसे से, इमोशनल सपोर्ट से, कुछ आई डोंट नो, कुछ हेल्प करके, कोई स्किल के थ्रू हेल्प करके, बट गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी है ना वो बना के रखिएगा अपनी तरफ से, वो बहुत जरूरी है ताकि यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे। इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत टाइम से किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, कोई इंटरव्यू कॉल का, कोई जॉब का, कोई करियर अपॉर्चुनिटी का, कोई इन्वेस्टमेंट, किसी चीज का बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, करियर, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड, एंड वो आपको मिल रही है। चाहे वो पेंशन, किसी किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। फाइनेंस एंड करियर में सिर्फ इतना बोलते हैं, बट ये मैसेज, इंफॉर्मेशन, ईमेल, कॉल आपके पास आने वाला है। एंड आप काफी टाइम से होप कर रहे थे कि ये मुझे मिलेगा, मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, वो आपको मिल रहा है। रिस्क लेना पड़ेगा आपको सैजिटेरियस, इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस फर्दर, आपको रिस्क लेना जरूरी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है, कुछ डिफरेंट करना जरूरी है। जो कर रहे हो वही करते रहोगे तो जितना मिल रहा था उतना ही मिलता रहेगा। उससे आगे बढ़ना है तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम ही रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो ककून से बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इमेजिनेशंस आपकी बहुत बढ़िया जा रही हैं इस टाइम पे, या अगर नहीं भी जा रही हैं देन प्लीज मेक श्योर कि इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशंस जो है आपकी अभी पावर बहुत स्ट्रांग है, मैनिफेस्टेशन पावर। सो ट्राई टू थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है? पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करोगे, पॉजिटिव इमेजिनेशन करोगे तो ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चीजें आएंगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव चीजों को सोचोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है? तो थोड़ा इन चीजों को लेकर ध्यान रखिए कि क्या सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वही हो सकता है अभी के लिए। एक मेजर चेंज आने वाला है, लाइक देयर इज अ चेंज इन द विंड, हवा का रुख बदल रहा है, हवा के साथ ही जाइए। हवा अगर इधर जा रही है तो आप भी उधर जाइए, हवा इधर जा रही है आप इधर जा रहे हो, नहीं जा पाओगे, ठीक है? सो ऑफ कोर्स रिस्क लेने की जरूरत है, ककून से बाहर निकलने की जरूरत है, बट देन थोड़ा ट्रस्ट भी करने की जरूरत है यूनिवर्स पे कि ठीक है, मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ गया, अब यूनिवर्स आप मुझे गाइड करो क्या करना है। सो जो चेंज आ रहा है उसके साथ हो लें, उसको एम्ब्रेस करें, उस चेंज को एक्सेप्ट करें। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे सैजिटेरियस, तब तक ना फाइट ही करते रह जाओगे। आपको लगेगा नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी, यूनिवर्स कहेगा करना तो पड़ेगा, आप कहोगे नहीं मुझे ही नहीं करेगा, यूनिवर्स कहेगा करना पड़ेगा, आप सालों तक उसी चीज से फाइट करते रहोगे। सो उस चेंज को एम्ब्रेस करिए, उसके साथ बहते जाइए आगे, इजी होगा, एंड देन लाइफ ना थोड़ी सिंपल बन जाएगी। जितना आपको डिफिकल्ट लग रही है ना वो सिंपल बन जाएगी, एंड इनफैक्ट और बेहतर डायरेक्शन में जाती जाएगी। वो आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, वो बाद में आपको समझ आएगा। ओके, अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑलरेडी देखते हैं मेरी रीडिंग्स, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार और बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको जवाब यस या नो में चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ये क्वेश्चन लास्ट रीडिंग में नहीं पूछा जाना चाहिए, मतलब ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछली रीडिंग में ये पूछ चुके हैं और अभी जो पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। सो इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली, ठीक है? एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस नो, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है, जो भी आपको मन कर रहा है। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और बढ़ेगा, ठीक है? बट अगेन इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी कि फॉरवर्ड मत करो, कभी नहीं बोलती हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी एनर्जी रिलेटेड थिंग, कनेक्शन, एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं, तो जितना आप इम्पेशेंट होके
जल्दी जल्दी देखोगे ना रेस्टलेस होके, उतना ही फिर वो आंसर सही नहीं बैठेगा आपके लिए। तो आराम से रिलैक्स करके पॉज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, जब बिल्कुल कनेक्ट कर लो ना, आपको लगे हाँ ठीक है, तब पॉज हटाइएगा, तब प्ले करिएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज, ओके। सैजिटेरियस का क्वेश्चन कौन सा है? सैजिटेरियस का क्वेश्चन कौन सा है? ओके, आई हैव योर कार्ड विद मी सैजिटेरियस। ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, जल्दबाजी में मत देखिएगा, ठीक है। पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। नो, इस सिचुएशन से जितनी जल्दी बाहर आ जाए उतना बेहतर है आपके लिए। ये आपको लेट गो करने की जरूरत है, मतलब क्रॉस करने की जरूरत है। यहां से आप बाहर आइए। दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, यहां से बाहर आना ही लिखा था, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है। सैजिटेरियस के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं? चार्म्स क्या बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए? क्या मैसेजेस हैं चार्म्स में सैजिटेरियस के लिए? लेटर H फॉर हॉर्स। कोई चालाक इंसान है आसपास, थोड़ा ध्यान रखिए, मैनिपुलेट कर सकता है। कुछ नई चीज सीख रहे हैं, वापस स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, या तो रीयूनियन हो रहा है, या फिर कुछ योगा या कोई नया स्किल या कुछ ऐसा कुछ सीखने जा रहे हैं। मे बी कोई सर्टिफिकेशन, कोई नया कोर्स कर रहे हैं। कोई क्रिश्चियन है, कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कहीं पे मे बी लोकेलिटी में रहता है, वाइन पीना पसंद करते हैं, पी रहे हैं, ऐसा कुछ कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई फूल दे रहा है, आप किसी को दे रहे हो बुके, या फिर मे बी कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं, उसका कुछ शौक है, गार्डनिंग का शौक है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर सैजिटेरियस। आई थिंक कोई कोई बच्चा है या कोई फैमिली मेंबर है, या मुझे ऐसा बच्चा लग रहा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, लाइक आपको उसको साथ उठा उठा के चलना, उठा उठा के से मतलब लाइक उसका ध्यान रखना पड़ रहा है आपको। एंड कई बार होता है ना कि एक टाइम के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खत्म हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चली जा रही है। एंड इट्स नॉट दैट कि आप चाहते नहीं हो, कोई और भी मतलब फ्रेंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई बच्चा हो, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हो, बट आई थिंक काफी टाइम हो गया है। एनीवे, तो ये चार्म्स थे आपके लिए सैजिटेरियस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।